आज हम अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को देखते हैं। प्रोफेसर हेरेड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन सभी आर्थिक लेन देन से होता है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। उनमें उत्प्रवासन एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा दूसरे राष्ट्र के नागरिकों को ऋण का आदान प्रदान और माल का क्रय विक्रय सम्मिलित है। एल्सवर्थ के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषा यह कहकर की जाती है कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करे, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों से है। देशों के मध्य आपसी विनिमय के परिणाम स्वरूप आर्थिक संबंध प्रारंभ होते हैं और इनके कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक संबंधों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर वासरमैन तथा अल्टमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं, सेवाओं, उपहारों एवं बहुमूल्य धातुओं के विनिमय से है, जिनमें इन मदों का स्वामित्व एक देश के नागरिकों के पास से दूसरे के पास जाता है। यह इस विनिमय का तथा उन कानूनों, संस्थाओं व व्यवहारों का जिनके अंतर्गत ये व्यापार होता है वर्णन एवं व्याख्या करता है और निष्कर्ष प्राप्त कर प्रवृत्तियों व कानूनों का विकास करता है जो उन स्वरूपों को निश्चित करते हैं जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का वह अंग है जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के नियम अंतर्राज्यीय व्यापार नियमों से अलग नहीं होते, परंतु इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। परिभाषाओं के बाद में अब हम देखते हैं अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नताओं का बारे में। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाला व्यापार होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर पाए जाते हैं या जो भिन्नताएं पाई जाती है, उनमें सबसे पहला है साधन गतिशीलता। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूरी तरह से गतिशील होते हैं, अर्थात साधन एक देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूर्णतः गतिशील होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत साधन एक देश से दूसरे देश में अगतिशील होते हैं। साधनों की अंतर्राष्ट्रीय अगतिशीलता के कुछ कारण हैं, जैसे भाषा, रीति, विदेश यात्राओं के ऊंचे खर्चे, वातावरण, राजनीतिक अनिश्चितता, विदेश में निवेश की प्रत्याशाओं का अज्ञान, विदेशी करेंसियों की अस्थिरता, विदेशियों के प्रति अविश्वास आदि ऐसी चीज़ें हैं जो साधनों की अंतर्राष्ट्रीय
गतिशीलता में बाधक बनते हैं। फिर देते हैं प्राकृतिक संसाधनों में भिन्नताएं। विभिन्न देश विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है, अतः वे उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं जिनमें वे बहुत संपन्न होते हैं, तथा वे उन देशों से व्यापार करते हैं जहां ऐसे संसाधन बहुत कम है। फिर भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी भिन्नताएं। प्रत्येक देश भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। इस कारण भी अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कॉफी के उत्पादन के लिए ब्राज़ील में अनुकूल भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियां हैं, जबकि पटसन के लिए बांग्लादेश में, क्यूबा में चुकंदर के लिए अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थितियां। भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण भी अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर पाया जाता है। भिन्न बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाषा, आदत, रुचि आदि की भिन्नताओं के कारण भी अलग अलग होते हैं। भिन्न करेंसियाँ। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद का मुख्य कारण विदेशी व्यापार में विभिन्न करेंसियों का प्रचलन है, जबकि अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में एक ही प्रकार की करेंसी का प्रचलन होता है। भुगतान शेष की समस्या। भुगतान शेष की समस्या भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्क्षेत्रीय व्यापार से भिन्न रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान शेष की समस्या स्थायी है, जबकि एक देश के क्षेत्रों में ये समस्या नहीं पाई जाती। वस्तुओं की गतिशीलता। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच वस्तुओं की गतिशीलता की भी भिन्नता है। एक देश में वस्तुओं की गतिशीलता केवल भौगोलिक दूरियों और परिवहन लागतों द्वारा सीमित होती है, परंतु देश के बीच वस्तुओं की गतिशीलता पर अनेक टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंध पाए जाते हैं। भिन्न परिवहन लागतें। एक देश के अंदर अंतर्क्षेत्रीयता की अपेक्षा देशों के बीच व्यापार में ऊंची परिवहन लागतें पाई जाती है, क्योंकि देशों के बीच भौगोलिक दूरियां बहुत होती है। फिर है भिन्न आर्थिक वातावरण। देश अपने आर्थिक वातावरण में भिन्न भिन्न होते हैं, जो उनके व्यापार संबंधों को प्रभावित करता है। कानूनी ढांचा, संस्थानिक व्यवस्था, मौद्रिक, राजकोषीय और व्यावसायिक नीतियाँ, साधन संपन्नताएं, उत्पादन तकनीकी, वस्तु की किस्में आदि देशों के बीच भिन्न होती है, परंतु एक देश के अंदर आर्थिक वातावरण में कोई विशेष भिन्नताएं नहीं पाई जाती। फिर है विभिन्न राजनीतिक दल। अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भिन्नता यह है कि एक देश में सभी क्षेत्र एक राजनीतिक इकाई से संबद्ध होते हैं, जबकि विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयाँ होती है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच होता है, यद्यपि वे जातियों, धर्मों, मतों, रुचियों एवं रिवाजों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। उनमें एक ही राष्ट्र के होने की भावना प्रबल होती है।
तथा क्षेत्रीय भावना गौण होती है। सरकार भी समस्त राष्ट्र के नागरिकों के कल्याण का ध्यान रखती है, नहीं कि किसी विशेष क्षेत्र के नागरिकों का। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रों के बीच कोई एकता और समानता नहीं पाई जाती। फिर अंत में लेते हैं भिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर का एक प्रमुख आधार भिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ है, जिसमें एक देश में कराधान, व्यापार, वाणिज्य आदि से संबंधित नीतियाँ समान होती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कोटा, आयात कर, टैरिफ, विनिमय नियंत्रण आदि अनेक प्रकार के कृत्रिम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस प्रकार हमने अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पाए जाने वाले अंतर को देखा।